आप और आपके परिवार की सदा रक्षा होती रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज भी आप सावन मास महात्म्य के अलावा भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है और पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहाँ कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसीलिए उसका नाम कोटीश्वर है। जो मनुष्य भक्तिभाव से कोटीश्वर का पूजन करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेद वेत्ता ब्राह्मण को स्वर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्यसूदन, बालरूपधारी ब्रह्मा, अर्क स्थल, सूर्य तथा शशिभूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। अब पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, अन्य सभी स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, फिर यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? कृपया बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का मन जैसे विषयों में लगा है, अगर उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में और सांबादित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहीं पर बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार उनकी आयु का एक परार्ध व्यतीत हो गया। अब पार्वती जी ने फिर से महादेव जी से कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका एक परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में वे यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है वह दीर्घायु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर जगते हैं तब पहले की तरह सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है, 15 निमेषों की 1 काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की 1 कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन तथा रात दोनों को एक अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 43,20,000 सौर वर्षों का 1 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यहाँ संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचित्ती, शिवी, विभु, मनोभु, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिवसपति, शुचि ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही होती है। ये कल्प का मान बताया गया। पहला श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नीललोहित, तीसरे का वामदेव, चौथे का रथंतर, 5वें का रौरव, 6ठे का प्राण, 9वें का सत्य, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कूर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 23वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और कल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए। इस समय वराह कल्प चल रहा। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है जिसमें भगवान वराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का 1 मास माना वर्ष होता है।
ऐसे वर्षमान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले नाथ जी की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय है या पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह निश्चय ही मेरा भी पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनका पुजारी है वो मेरा भी पूजक है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। देवी, भूतेश से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी आदित्य का स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए उस समय 16,000 गोपियां भी। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं उनके नाम बताता हूँ, सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, शांता, महोदया, भीषणी, नंदिनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षया, शोभना और पुण्या ये हंस अर्थात श्री कृष्ण चंद्र की कलाएं मानी गई हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ही स्वरूप है और ये गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपर्युक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16वीं कला है जो पूर्व भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहां भगवान सूर्य का नाम गोप्यादित्य रख दिया। इस प्रकार सूर्य देव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हो गईं और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को चली गईं। प्रभास क्षेत्र में गोपियों द्वारा स्थापित जो गोप्यादित्य है उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोप्यादित्य की पूजा करता है वह अपने पितरों को 7 बार तृप्त कर लेता है। वह अपने सभी रोगों का नाश करता है और दुष्ट चेष्टा परायण दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लेता है। सप्तमी को तेल का स्पर्श न करे, नीले रंग का वस्त्र न पहने, आंवला लगाकर स्नान न करे और कहीं किसी के साथ विवाद भी न करे। नील के रंगे हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय तथा पितृ तर्पण आदि कर्म करता है वे तथा इसके 5 महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण नील का रंगा हुआ वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले तो रात दिन उपवास करके पंचगव्य पीने से ही शुद्ध होता है। अगर किसी ब्राह्मण के रोमकूपों में नील के रस का अर्थात नील मिश्रित जल का प्रवेश हो जाए तो वह पतित हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर ही उसकी शुद्धि होती है। अगर ब्राह्मण भूल से भी नील वृक्षों के बीच में से निकल जाए तो वह दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने पर शुद्ध होता है। अगर ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे तो उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवी, जो अनजाने में नील का दातौन कर लेता है वह 2 बार कृच्छ व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध हो पाता है। पार्वती, कुरुक्षेत्र में 1 लाख गोदान करने से जो पुण्य मिलता है वह सब गोप्यादित्य के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अब जानिए भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है और इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों में मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से मुक्ति पाकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के परम दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है और ये विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका वने नागेशम कहा गया है। पुराणों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जिस कथा का वर्णन है उसके अनुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भगवान शिव की पूजा, आराधना और ध्यान में तल्लीन रहा करता था। अपने सारे काम वह भगवान शिव को अर्पित करने के बाद ही करता था। वह हर समय, हर क्षण मन, वचन और कर्म से हर समय भगवान शिव की पूजा में और ध्यान में ही तल्लीन रहा करता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहा करता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी और वह निरंतर इस बात का प्रयास किया करता कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचा सके। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने हर दिन के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये समाचार सुना तब वह बहुत क्रोधित होकर उस कारागार में जा पहुंचा जहां सुप्रिय बंद था। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखी तो अत्यंत भीषण स्वर में उसे क्रोध में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय कहाँ, कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है?
उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। दारुक क्रोधित होकर जैसे ही सुप्रिय का वध करने के लिए आया तो उसे देखकर सुप्रिय भगवान शिव से रक्षा करने की विनती करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी हुई विनती सुनकर भगवान शंकर जी उसी क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र से दारुका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। वैश्य सुप्रिय ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और फिर भगवान शिव से इसी स्थान पर स्थित हो जाने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माँ पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हो गयी। अब सुनिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र और हिंदी अनुवाद। यदि आप संस्कृत में पाठ ना भी कर पाए तो भी सावन के महीने में आप किसी भी समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए सभी ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें और हिंदी अनुवाद का पाठ भी आप खुद पढ़ या सुन सकते हैं। ओम स्वराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। अर्थात सौराष्ट्र में अर्थात गुजरात में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर्वत अर्थात आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, परली महाराष्ट्र में श्री वैद्यनाथ, डाकिनी महाराष्ट्र में श्री भीमाशंकर, सेतुबंध तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम, दारुकावन गुजरात में श्री नागेश्वरम, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे, हिमालये तु केदारम, दृषणेशम तु शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ, गौतमी नदी महाराष्ट्र के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय उत्तराखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय महाराष्ट्र में श्री कृष्णेश्वर में आप विराजमान हैं। जो नर प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करते हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही उनके 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। साथ ही जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में यात्रा करने में असमर्थ हो फिर भी इस स्तोत्र के पठन या श्रवण मात्र से ही सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ। आज की ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हो सके तो कमेंट